क्योंकि उनके शरीर में छाछ सुटेबल नहीं होती थी, दूध उनको जमता नहीं था, क्योंकि कफ उनको बहुत आता था, शरीर भी उनका कृश और रुग्ण था। ऐसी अवस्था में संलेखना में क्या दिया जाए, इस पर विचार करते करते अन्न की तो कमी करना पड़ती है, फिर बंद करना पड़ता है। पेय पदार्थों में क्या हो जो मुख्य आधार बन सकता है संलेखना का, ऐसा विचार करते करते आचर्षी संघ में कई बार चर्चा करते थे कि अब देखो इनको क्या जमता है, कैसे जमता है, देखते हैं, विचार करते हैं। तो विचार चिंतन करते करते अंत में आचर्षी ने उनके आहार में अन्न का त्याग तो करा ही दिया था, तो फिर उनके लिए लौकी को उबाल करके उसका उबला हुआ जो पानी रहता है उसको सामान्य करके और नारियल का पानी उसका प्रयोग करके देखा तो वो प्रकृति उनकी जम गई। तो लौकी का पानी, नारियल का पानी और कुछ मुनक्का या थोड़ा सा मुनक्का का पानी, ऐसा आदि आदि कुछ करके थोड़ा सा बदल बदल करके, और ये प्रयोग आचर्षी का सक्सेस हो गया, जो उनकी संलेखना में रामबाण सिद्ध हुआ। प्रकृति भी जमती रही और साधना का क्रम भी उनका आगे बढ़ता रहा। अंतिम दिन जबकि उनका समाधि मरण का समय आ गया, तो ऐसा कुछ पहले से मालूम तो होता नहीं, लेकिन थोड़ी आचर्षी लक्षणों को देख करके हम लोगों को सतर्क करते रहते थे, और फिर धीरे धीरे 24 घंटे ध्यान रखना, अलग अलग समय पर ड्यूटी बनाना, तो ऐसा करके हम लोग अलग अलग से करते थे। अंतिम दिन आचर्यश्री ने कहा कि अच्छे से ध्यान रखना सभी जन, और संघ आहारचर्या को उठ रहा था। पूरा संघ आहारचर्या को उठ गया। उस दिन हमारी और एलक दया सागर जी की ही ड्यूटी आहारचर्या के समय उनके पास रहने की थी, बाकी पूरा संघ आहार को निकल गया। और ये ड्यूटी तब तक रहेगी जब तक कोई दूसरे आहार करके न आ जाए, वो आएंगे फिर हम लोग आहार को जाएंगे, ऐसा करके दिन रात 24 घंटे रखते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि ड्यूटी पर तो हम थे ही, ऐसा कुछ लगा कि आचर्यश्री को संकेत करना चाहिए, तो आचर्यश्री को आहार से जाने के पहले संकेत किया, आचर्यश्री थोड़ा ऐसा ऐसा। तो आचर्यश्री बोले हाँ दूसरे महाराज जियों को बताओ, वो वहाँ बैठेंगे और आप लोग आहार को निकलो। हम लोग आहार को लगभग समझ लीजिए कि गर्मी के मौसम के अनुसार 11:15 पर हम लोग आहार को निकले होंगे। आहार को निकलना क्या हुआ, मैं आगे निकला तो बाबूलाल जी बंडा वाले ब्रह्मचारी जी का चौका था आश्रम में, वहीं पर हमारा पड़गाहन हो गया। बाबूलाल जी बहुत वृत्ति में और देख रेख में रहते थे, पर चौका भी उनका लग रहा था। और दूसरे नंबर पर दया सागर जी जो आहार को निकले, तो उदासीन आश्रम से निकलते हैं आगे बढ़ के मंदिर से, तो आम के झाड़ रहते हैं, तो किसी पक्षी का पंख उनके ऊपर गिर गया, तो गिर गया पंख, तो वो तो अंतराय करके वापस लौट आए और बोले चलो अब बरणी जी के पास ही बैठेंगे। हमारा आहार चल रहा था, इतने में आचर्यश्री के ख्याल में कोई बात आई होगी। आचर्यश्री अपने कक्ष में विराजमान थे, समाचार गया, आचर्यश्री भी तुरंत ही वरुणी जी के पास पहुंच गए। जैसे ही आचर्यश्री वरुणी जी के पास पहुंचे, कोई आने जाने वाले ब्रह्मचारी को ख्याल में आया कि आचर्यश्री पहुंच गए मतलब, तो उसने दौड़ते दौड़ते समाचार धर्मशाला में आश्रम के सामने दिया, वरुणी जी की तबीयत ठीक नहीं, आचर्यश्री पहुंच गए। तो वो जैसे ही कानों में हम लोगों की आवाज आई, बाबूलाल जी तो 24 घंटे रहने वाले मुख्य थे, वो तो उम्र में भी बहुत बड़े थे, तो बोले महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने महाराज जी कहा, हमने कहा कि अब यहीं पर पानी लो, जल्दी जल्दी 2-3 अंजलि पानी लिया, जो आहार हुआ हुआ नहीं हुआ, और जल्दी पंडित जी के साथ ही वापस आ गए। आए तब तक संघ भी उपस्थित हो चुका था, और लगभग समझ लीजिए कि 11:30 से लेकर के 11:45, 11:50 के आसपास आचर्यश्री के संबोधन के साथ, नमोकार की ध्वनि के साथ, संपूर्ण संघ की उपस्थिति में भाग्यशाली पुण्य के उदय वाले ऐसे जिनेंद्र वर्णी क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी की समूचे संघ की उपस्थिति में आचर्यश्री बैठे हैं, संबोधन दे रहे, और बिल्कुल उस चैतन्यता से ऐसे महान उस सौभाग्य के क्षणों में उनकी समाधि संपन्न हुई।
और उसके बाद में जानकारी मिलने पर तो सभी लोग आते हैं, फिर अपना और कार्य करते हैं। दोपहर को फिर उनका जो भी कार्य हुआ, तो इस तरफ गणेश प्रसाद वर्णी जी का, क्षुल्लक जी का स्मारक बना है, उस तरफ जिनेंद्र वर्णी सिद्धांत सागर जी क्षुल्लक जी का स्मारक बना है। ये आप जब कभी भी आते जाते हैं दिखता होगा तो ये उनकी स्मृति अवशेष वहाँ पर हैं। और ऐसा करते हुए आचार्य का ग्रीष्मकालीन प्रवास आगे बढ़ रहा था। महावीर जयंती भी अच्छे से पहले ही मना ली गई थी। एक बार किसी कार्यक्रम में वहाँ विहार अंचल के राज्यपाल के आने का कोई योग समाज ने बनाया था। आचार्य ने मेरे ख्याल से उस समय किदवई नाम के राज्यपाल थे और आचार्य का बहुत अच्छा उनको मार्गदर्शन प्रवचन भी मिला था। ग्रीष्म काल संपन्न होते होते विहार करने का मन आचार्य का भले रहा हो, लेकिन विहार हो नहीं पाया। और इसी संलेखना के क्रम में एक संस्मरण विशेष प्रेरक ये बना कि गुरुवर के मन में जब संलेखना चल ही रही थी, प्रारंभिक दिवस थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय साधना का आगे नहीं बढ़ा था, तो आचार्य का मन हुआ ईसरी से ही सम्मेद शिखर की वंदना की जाए, ईसरी से सम्मेद शिखर की वंदना की जाए और वापिस ईसरी ही आ जाए। और वो मेन मुख्य रास्ते जो अपने शिखर जी मधुबन होकर के जाता उससे नहीं, निमिया घाट पहाड़ से पीछे से पहाड़ चढ़ करके वंदना करके वापस आएंगे, ऐसा मन हुआ। तो एक दिन दोपहर का स्वाध्याय जैसे रत्नकंडक शराब का चार का संपन्न हुआ, आचार्य ने संघ को संकेत दिया, बोले वंदना करने के लिए चलना है। संघ तो 5 मिनट में तैयार। आचार्य चले मधुबन होकर के, बोले नहीं मधुबन से नहीं, ये जो मेन रोड है ना, जीटी रोड, उससे पीछे पीछे चल के निमिया घाट चलेंगे। निमिया घाट से, हाँ निमिया घाट, शाम को रात्रि विश्राम निमिया घाट में कर लेंगे, सुबह पहाड़ की वंदना को पीछे से, हाँ पीछे से चलेंगे। वहां से एक जंगली रास्ता है पीछे से, सीधा पारसनाथ टोंक यहां पर निकलता है। तो आचार्य ने निमिया घाट से प्रातःकालीन वेला में वंदना के लिए प्रस्थान किया। पूरा संघ चला, मौसम अच्छा था, गर्मी का तो समय था, ठंडे 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 में, और ये इस तरफ का भाग पड़ता है तो पूरब से धूप का भी कोई काम नहीं था, संघ अच्छे से चढ़ गया और ऐसे ही वंदना प्रारंभ की। लेकिन वंदना करने में कुछ प्रतिकूलता आचार्य को महसूस हुई। चंदा प्रभु टोंक पर पहुंच करके वहां पर गर्मी की वजह से थोड़ा सा बैठना हो गया, भक्ति पाठ करने हो गए। संघ ने भी निवेदन किया, गुरुदेव थोड़ा यहाँ पर बैठ लें, थोड़ा हम लोग पाठ कर लें आदि आदि, तो आचार्य बैठ गए। लेकिन उस तरफ जो ठंडी ठंडी हवा आई, और वो ठंडी ठंडी हवा ने फिर ऐसा रहता ना कि हीट भी कम हो जाए तो फिर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं रहती है, ऐसा कुछ असर दिखाया। संघ आगे बढ़ रहा था, वंदना कर रहे थे, आचार्य को कुछ थकान सी महसूस हुई, फिर भी कोई बात नहीं, आचार्य तो चलते चले। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कुछ प्रतिकूलता और महसूस हुई। जो अनुमान आचार्य का था कि वंदना करके और सामयिक के पहले पहले तक नीचे आ जाएंगे तो सामयिक के बाद आहारचर्या कर लेंगे, उस अनुमान के हिसाब से आचार्य की वापसी नहीं हुई। पहले तो शायद ये भी अनुमान रहा होगा कि आहारचर्या भी को आ सकते हैं समय पर, बाद में सामयिक, लेकिन फिर ये सब अनुमान निकल गए और लगभग स्थिति ये बनी कि फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हम जो भी महाराज जी वगैरह, कुछ महाराज आगे निकल गए, कुछ साथ में थे सभी। पहाड़ में जब नीचे की ओर उतर रहे थे निमिया घाट में, तभी 12 बजने का समय हो गया। तो आचार्य कहने लगे कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अपन सामयिक यहीं पर करेंगे। तो कुछ महाराज जी नीचे भी निकल गए होंगे, लेकिन आचार्य और कुछ महाराज जी हम लोग सभी बीच में ही सामयिक को बैठे। सामयिक के बाद आचार्य ने फिर प्रस्थान किया। समय पर निमिया घाट पहुंच करके थोड़ा रुक करके फिर उसके बाद आहारचर्या संपन्न हुई। पश्चात अनुकूलता होने पर सभी उपस्थित बंधुओं के लिए प्रवचन का लाभ भी गुरुवर का मिला।
और उसके बाद पुनः प्रस्थान ईश्वरी के लिए वापस। मतलब एक अद्भुत और एक कठिन कार्य जो आचार्य के मन में आ गया था कि वंदना पर्वतराज के पीछे भाग से करके पूरा और पुनः वापस आना, वो भी उन्होंने अपना भाव पूरा किया। एक शिखर जी की वंदना आचार्य ने इस तरीके से भी संपन्न की। ईश्वरी में चतुर्मास का योग बन रहा था। विहार करने के भाव आचार्य के रहे भी होंगे, लेकिन संघ में कोई महाराज जी की अनुकूलता न होने के कारण, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता से आचार्य का विहार संभव नहीं हो सका। और लगभग ऐसा लगने लगा कि आचार्य श्री रुक सकते हैं। समाज का आग्रह निवेदन तो था ही, लेकिन इन्हीं दिनों में एक और बहुत ही मतलब खुशी की बात हम लोगों को रही। यह एक ऐसा स्वर्ण योग बना कि मल्ली सागर जी मुनि महाराज, जो मल्लप्पा जी थे, आचार्य धर्म सागर से दीक्षा लेने के बाद मल्ली सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सदलगा से जिनका निकट का संबंध है, आचार्य श्री का भी परिचय आपको मालूम है। तो मल्ली सागर जी महाराज जी के मन में भी बहुत समय से सम्मेद शिखर की वंदना का भाव रहा, और वह यूपी में जहाँ कहीं भी चातुर्मास संपन्न किए हों, तो उसके बाद में फिर विहार करते करते हम लोगों को यह समाचार मिला कि मल्ली सागर जी महाराज जी भी सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए इसी ओर आ रहे हैं। जानकारी मिलने पर परिचित ग्रस्त पहुंचे, निवेदन किया, पूछा। महाराज जी ने कहा, हाँ हमारे सम्मेद शिखर जी के भाव हैं और विहार हमारा बढ़ रहा है। ईश्वरी होकर के ही रास्ता था। और जब ईश्वरी होकर के ही रास्ता है और ईश्वरी में संग विराजमान है, तो जैसे ही उनके आगमन की स्थिति बनी, तो हम नए नए एलक काफ़ी उत्साहित थे मल्ली सागर जी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने आचार्य श्री से परमिशन ली कि आचार्य श्री महाराज जी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जा कर के और वंदना करें और उनको यहाँ ईश्वरी लाएंगे, ऐसी हम लोगों की भावना है। आचार्य श्री इन सब बातों में तटस्थ रहते हैं, प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं, और यदि आगमुक्त है तो कई बार मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाधा तो है नहीं। तो ऐसा करके मौन जैसे रहे, लेकिन मना ही नहीं थी और कोई ऐसा स्पष्ट उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। हम लोग तो इतने ही चाहते थे, हाँ तो कहलवाना नहीं था लेकिन हमारे अपने भाव थे, और हम जो नए नए एलक जी वगैरह थे, और आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के उनको एक दिन पहले वंदना करने के निमित्त से भी वंदना की, और साथ में ईश्वरी लाएंगे ऐसा भाव रहा। और अच्छी भव्यता से समाज बंधुओं के साथ में हम लोगों ने, और फिर जब महाराज जी का आगमन हुआ तो संघ के महाराज जी तो अब नगर बस्ती में अपना समाचार ही है, वो तो मूलाचार का ही अपना भाव रहता है, हुआ सभी अच्छी प्रभावना से। वो क्षण भी अद्भुत रहे जब मंदिर की वंदना करने के बाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पहली बार ही ऐसा योग बना होगा कि मल्ली सागर जी स्वयं आचार्य की वंदना करने के लिए आगे बढ़े, और जिस तरीके से संघ के मुनिजन अपना समाचार अपने गुरु आचार्य के प्रति करते हैं, उन्होंने भी वैसा ही पूरा समाचार एक आचार्य परमेष्टि को ध्यान में रखते हुए किया। और उस समय का दृश्य और उस समय लोगों की भावनाएं और संघ की भावनाएं अद्भुत रहीं। और ऐसे ये क्षण दुर्लभ होते हैं, देखने वालों को तो दुर्लभ होते ही होते हैं, बल्कि सुनने को मिल जाए तो ये भी बहुत दुर्लभ क्षण माने जाते हैं। इस तरह उनका प्रवास भी ग्रीष्म काल में कुछ दिन का रहा। उन्होंने निवेदन किया कि लक्ष्य हमारा आगे बढ़ने का है, सम्मेद शिखर जी की वंदना करना है। गृहस्थों ने अनुरोध किया, महाराज जी अब वंदना करनी है तो कर ही लेना, लेकिन अभी यहाँ पर आप रुकें,
और हम आचार्य श्री से भी निवेदन करेंगे कि महाराज जी कुछ दिन और रुकें। तो समाज बंधुओं ने निवेदन किया तो आचार्य श्री तो सहज, भाई ये तो उनकी अनुकूलता है, उनकी अपनी व्यवस्था है, वो जैसा अनुकूलता महसूस करें, और वंदना के लिए तो क्षेत्र पास में ही है। तो इस तरह से कुछ दिन का प्रवास उनका और हुआ। धर्म चर्चाएं, स्वाध्याय वगैरह सब साथ में चलता रहा। चतुर्मास का वातावरण देख करके और सभी ने अत्यंत आग्रह किया आचार्य श्री को भी, और चूंकि महाराज जी थे तो महाराज जी को भी अत्यंत आग्रह किया कि वंदना तो आपकी हो ही जाएगी जब यहाँ तक आ गए हो, आचार्य श्री के चतुर्मास का यहाँ योग बनता है तो आपका भी चतुर्मास हो। और ऐसे सभी भाव को देख करके कुछ स्वाध्याय करने के निमित्त, कुछ अपने जीवन में आगे संलेखना लेनी है तो उसके हिसाब से अनुभव आदि आदि के निमित्त समाज का अत्यंत आग्रह देख करके उन्होंने भी अपने चतुर्मास का मन बनाया। और आचार्य श्री तो तटस्थ रहे, ठीक है, यदि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सब अनुकूलताएं तो होना ही चाहिए। और उन्होंने आचार्य श्री को एक दिन निवेदन किया, मल्ली सागर जी ने, कि मैं सम्मेद शिखर में जाकर के वंदना करूंगा और सिंह निष्क्रीडित जैसा व्रत जो है संलेखना का वो भी करने का भाव है। वो कुछ पहले पढ़ते रहे, सुनते रहे, तो ऐसा करने का भाव उन्होंने प्रकट किया, मैं ऐसा करूंगा। तो आचार्य जी हंसने लगे, बोले भावना अच्छी है लेकिन ये साधना पद्धति एकदम नहीं होती है, और इस काल में तो उतनी बड़ी वो साधना संभव जैसी नहीं लगती है, फिर भी भाव तो बनाना पड़ता है। और यदि आपको आगे किसी भी रूप में संलेखना करने का भाव है तो आपका शरीर बहुत अभी स्थूल है, उसे आपको कृश करना पड़ेगा, शरीर का संशोधन होना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से आप साधना का क्रम आगे बढ़ाएं। उन्होंने पूछा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आचार्य जी ने कहा कि उपवास वगैरह करके या बाकी कुछ ऐसे ऐसे करके इसको क्रम सा धीरे धीरे ही किया जा सकता है। तो उन्होंने इस भावना से संलेखना को लक्ष्य में रख करके आचार्य जी से चारित्र शुद्धि के 1234 उपवासों का संकल्प लिया। चारित्र शुद्धि व्रत का संकल्प आचार्य श्री से उन्होंने ईसरी में लिया। 1234 उपवास क्रम सा करेंगे और वो करते थे। चतुर्मास भी स्थापित हो गया। अष्टपाहुड़ ग्रंथ का टीका के साथ आचार्य जी ने स्वाध्याय प्रारंभ कराया, और हम लोगों को भी गुरुवर का लाभ तो मिल ही रहा था, लेकिन नए महाराज और बड़े महाराज और उम्र के पुराने महाराज का लाभ भी, बाकी तो सबके लिए ठीक है, लेकिन हम नए नए महाराजों को बहुत उत्सुकता रहती थी कि महाराज जी से कुछ पूछें, उनके कुछ अनुभव निकालें,